आम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की गहमा गहमी तेज। राहुल गांधी ने देहरादून रैली में स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने का किया वादा। कहा, यूपीए सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अध्यादेश लाने की कर रही है कोशिश। पंजाब के लुधियाना में अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को बताया पंजाब की सामाजिक एकता का प्रतीक। रोहतक में रैली के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी किया लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज। केजरीवाल ने गैस कीमतों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। मीडिया सर्वेक्षणों में धन के प्रभाव का लगाया आरोप। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने G20 के नतीजों पर जताया संतोष। कहा, प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोटा व्यवस्था में सुधार से जुड़ी भारत की चिंताओं को दी गई जगह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर। सोनिया पार्टी के पूर्व विधायकों, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात के अलावा सुनेंगी लोगों की समस्याएं। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। सोनीपत में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की रखेंगे आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 मरीन्स पर आज फिर से करेगी सुनवाई। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा, भारतीय कानूनों के तहत चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली विधानसभा को भंग करने और आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराने का उपराज्यपाल को निर्देश देने संबंधी आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज करेगा सुनवाई। भारत और चीन द्विपक्षीय संबंध सुधारने के मकसद से करेंगे एक उच्च स्तरीय वार्ता। वार्ता में रक्षा, आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। रेलवे ने ट्रेन टिकट के रिफंड नियमों में किया बदलाव। नए नियम के तहत 1 मार्च से ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों को नहीं मिलेगा रिफंड। यूक्रेन की संसद ने स्पीकर ओलेक्जेंडर टर्चियोनोव को अंतरिम राष्ट्रपति किया नियुक्त। शनिवार को राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटाए जाने के बाद उन्हें दी गई ये जिम्मेदारी। अफगानिस्तान की एक सीमा चौकी पर तालिबान के हमले में 21 सैनिकों की मौत, 7 को किया अगवा। भारी मात्रा में हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में तालिबान आतंकवादियों ने इस हमले को दिया अंजाम। सीरिया में तुर्की सीमा से लगे एतमिह शहर के एक अस्पताल के समीप कार बम धमाके में 14 लोगों की मौत, 70 घायल। गंभीर रूप से घायल लोगों को तुर्की ले जाया गया है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को देश के राज बताने का लगाया गया है आरोप। इसकी अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। पाकिस्तान की तिराह घाटी में पाकिस्तानी सेना के ताजा हमले में 38 आतंकी मारे गए और अन्य कई हुए घायल। इससे पहले भी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के हांगू जिले में किए थे हवाई हमले। थाईलैंड में सरकार विरोधी रैलियों पर कल हुए हमले। रैली पर ग्रेनेड हमले और गोलीबारी में 2 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई और 56 लोग घायल हुए हैं। और खेलों में सोमदेव देवबर्मन ने जीता दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंड्र नदयोवेवसोव को दी मात। सोमदेव के करियर का ये है तीसरा खिताब। रूस के सोची में शीतकालीन ओलंपिक खेल समाप्त हो गए हैं। अब तक के सबसे महंगे खेल आयोजन में पदक तालिका में रूस रहा शीर्ष पर। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कल हुआ खत्म।
मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मशहूर अभिनेत्री ललिता पवार की आज है 14वीं पुण्यतिथि। 700 से अधिक फिल्मों में किया काम। रामायण धारावाहिक में मंथरा के चरित्र को किया अमर।